दियो रहनुमा हमारे उलमा, हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन इस्लाम के अहकाम सीख कर समझ कर अमल की तौफीक दे। अव्वल ताख़िर हमारे साथ प्रोग्राम में आप शामिल रहें तो इंशाअल्लाह बहुत से दीनी शरई सवालात और उनके जवाबात इंशाअल्लाह सीखने को मिलेंगे। आज के हमारे प्रोग्राम में मुफ्ती मोहम्मद कफ़ीर रज़ा अत्तारी साहब तशरीफ़ फरमाएँ, इनको भी खुशामदीद कहते हैं। कैसे मिजाज गिरामी आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। इब्तिदान दुरूद पाक की फ़जीलत समात करते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने अज़मत आलिशान है कि बरोज़ महशर तीन तरह के वो अशख़ास जिन्हें अल्लाह पाक अपने अर्श का साया अता फ़रमाएगा, उनमें से पहला शख्स इरशाद फरमाया जो मेरे किसी उम्मती की परेशानी को दूर करे, दूसरा वो होगा जो मेरी सुन्नत को ज़िंदा करे, और तीसरा वो जो मुझ पर कसरत से दुरूद भेजे। अल्लाह ताला हम सब को ये आमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और बरोज़ महशर अल्लाह हमें अपने अर्श का साया अता फ़रमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बढ़ते हैं आपके सवालात की तरफ। मेरा नाम हसनैन है और मैं कोरंगी ज्वेलर्स मार्केट से ताल्लुक़ रखता हूँ। और मेरा मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि विज़िट के लिए जाने वाले अगर उम्रा करें तो इसका एहराम कहाँ से बांधें? जी, ज्वेलर मार्केट से ताल्लुक़ है। मैंने कहा सुना रहे हैं तो ज्वेलर के भी कुछ मसाइल हैं, पूछेंगे तो इंशाल्लाह वो भी हम कुछ आज डिस्कस करेंगे। और बहरहाल जो इन्होंने पूछा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी शख्स अगर विज़िट के लिए जा रहा है और जाने का मकसद उसका मक्कतुल मुकर्रमा है, मक्कतुल मुकर्रमा कोई किसी भी गर्ज से जाए, विज़िट के लिए जाए, अपने रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए जाए, लेकिन जब उसका इरादा मक्कतुल मुकर्रमा जाने का है तो उसे अगर वो मीक़ात से बाहर रहता है तो उसके लिए मीक़ात से बग़ैर एहराम गुज़रना जायज़ नहीं होगा। उस पर लाजिम होगा कि वो आफाकी मीक़ात से एहराम बांध कर गुज़रे। और अगर वो मीक़ात के अंदर रहता है, जो कि हिल का मकाम कहलाता है, हुदूद हरम से बाहर का इलाका और मीक़ात के अंदर का इलाका, जैसे जद्दा वग़ैरह, तो ऐसे शख्स के लिए जो है वो हुदूद हरम शुरू होने से पहले पहले जो है वो बांधना, मीक़ात और एहराम बांधना ये ज़रूरी है। अब विज़िट के लिए जो यहाँ से जाने वाले हैं हमारे मुल्क से या और किसी भी मुल्क से, तो बसा औक़ात वो जद्दा जो है वो जा रहे होते हैं, बसा औक़ात वो ताइफ़ भी जा रहे होते हैं, मदीना मुनव्वरा भी जो है वो जा रहे होते हैं, तो मुख्तलिफ़ मकामात पर जा रहे हैं। तो अब वो ये देख लें कि असल मकसद जो है वो क्या है। अगर तो मक्कतुल मुकर्रमा जाना ही मकसद है, उम्रा ही मकसद है, प्लस ये है कि भाई चूँकि वहाँ पे रिश्तेदार भी रहते हैं तो उनसे जो है वो मुलाकात भी जो है वो कर लें, तो ऐसी सूरत के अंदर तो उनका असल मकसद मक्का जाना है, तो उनके लिए बग़ैर एहराम गुज़रना ही जायज़ नहीं है। चाहे वो किसी मकसद किसी साथ में अगरचे कोई दूसरी गर्ज़ भी जो है वो मौजूद है, लेकिन असल तो यही है कि वो उम्रा करने के लिए जो है वो जा रहे हैं। उम्रे का ही जो है वो वीज़ा जो है वो अप्लाई जो है वो करते हैं। अच्छा, फिर जो वीज़ा होता है वो भी विज़िट वीज़ा ही कहलाता है। जो उम्रे का वीज़ा होता है उसके ऊपर भी विज़िट का ही जो है वो बस औक़ात लिखा हुआ होता है, तो उससे कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ेगा। हाँ, अब मदीना मुनव्वरा कोई शख्स जो है वो गया है, तो अब मदीना मुनव्वरा जो है ख़ुद मीक़ात से बाहर है। इसी तरह कोई ताइफ़ गया है, रियाज़ गया है, तो ये मीक़ात से बाहर हैं। ठीक, तो अब अगर यहाँ कोई जाता है तो उसे पाकिस्तान से जाते हुए एहराम बांधना ज़रूरी नहीं है, अगरचे मीक़ात बीच में आ रहा है। अगरचे मीक़ात बीच में आ रहा है, मगर चूँकि वो जा जो है वो मक्कतुल मुकर्रमा नहीं रहा है और ना ही हुदूद मीक़ात के अंदर कहीं जा रहा है वो। ठीक है। तो अब जब वो मदीना शरीफ गया है तो बग़ैर एहराम के जो है वो जाएगा। अब वहाँ जाकर जब वो जो भी अपने उमूर हैं उनसे फ़ारिग हो जाता है और अब जब वो मक्कतुल मुकर्रमा के लिए रवाना होगा उम्रे के लिए, तो फिर अब मदीने की मीक़ात से एहराम बांधेगा। ठीक, इसी तरह ताइफ़ वाला जो है वो ताइफ़ की मीक़ात से जो है वो एहराम बांधेगा, उसके ऊपर ये जो है वो लाजिम होगा।
तो लिहाजा ये मेन चीज़ जहन में रखना ज़रूरी है कि आप जा किस गर्ज से जो है वो रहे हैं। अब और जा कहाँ रहे हैं, और जा कहाँ रहे हैं, ये दोनों बातें जो है वो है। अब जैसे मिसाल के तौर पे एक शख्स है कि जो मक्कतुल मुकर्रमा नहीं जा रहा, जद्दा जा रहा है, मसलन उसकी किसी कंपनी में अपॉइंटमेंट है या उसको किसी जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, अब वो वहाँ जो है वो अपने एक काम से जा रहा है और उसका मकसद वही काम है बुनियादी तौर पर। अब वो जद्दा जाएगा, वो जाकर वहाँ अपना वो काम करेगा। अब फिर उसके बाद वो ये सोचता है कि भाई यहाँ से फारिग होने के बाद मैं अब जो है वो अब यहाँ आया हुई हूँ तो मैं जाकर उम्रा भी अदा कर लूँ। तो अब अगर वो वहाँ से यहाँ से जब जाएगा अपने काम के लिए जद्दा, तो उसके ऊपर एहराम बांधना जो है वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब जद्दा से वो मक्का की तरफ जाने लगेगा तो फिर उसको एहराम बांधना होगा। तो इस चीज़ को पेश नज़र रखना ज़रूरी है कि आपका मकसद असली जो है वो कहाँ जाना है और किस लिए आप जो है वो जा रहे हैं। जब मक्के जाना है तो फिर जो है वो किस लिए ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, वहाँ मकसद ख़त्म हो जाएगा, वहाँ एक ही मकसद है। हाँ, वहाँ एक ही मकसद है और वो उस बारगाह का जो है वो एक समझे कि प्रोटोकॉल है, ताज़ीम है, एहतराम है कि वहाँ जो है वो बग़ैर एहराम आने की इजाज़त नहीं है। तो लिहाजा फिर इस बात का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी होगा। ठीक है, यानी हर एक इंसान को ये कि पहला कि जा कहाँ से रहा है और जाना आगे कहाँ है, ये दो चीज़ों का तयन पहले से ज़रूरी है। अब इधर मिकात, जैसे हम पाकिस्तान से है तो ज़ाहिर बीच में मिकात है, इसी तरह कोई हिंद से जा रहा है, बांग्लादेश से जा रहा है, या दुनिया भर के किसी भी मुल्क से जा रहा है तो ज़ाहिर कहीं ना कहीं से वो मिकात बीच में आएगी, वो आएंगे। अब जाना जद्दे जाना है तो भी मिकात क्रॉस करके जद्दा पहुंच गए हैं और जद्दे में ही उनको कोई तिजारत, कारोबार या किसी भी मीटिंग और मुलाकात के लिए जाना, तो कोई एहराम की हाजत नहीं है इनको जी, इसमें कोई उनको। अब जद्दे के रहने वाले हैं या जद्दा या इसके इर्द गिर्द, अब ये अगर मक्के जाते हैं, ये इनका जाना मक्के में हो और खालिस हो ही इसलिए कि खाना काबा ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं और तवाफ़ या करेंगे, बस यही मकसद है, तो इनको भी एहराम ज़रूरी नहीं, इनके लिए एहराम जो है वो ज़रूरी नहीं होगा। अच्छा। जब वो जो हिल वाले हैं, जब वो उम्रे के लिए नहीं जा रहे, हिल क्या कहलाते हैं, यानी जो मीकात और हरम के दरमियान जो है वो रहने वाले अफराद हैं, तो ये जब उम्रे की नीयत से जो है वो जाएंगे तो फिर ऐसी सूरत के अंदर इनके लिए एहराम बांधना जो है वो ज़रूरी होगा। लेकिन अगर ये उम्रे की नीयत से जो है वो नहीं जाते तो फिर इनके ऊपर जो है वो एहराम लाजिम नहीं होगा। अच्छा, ये एहराम वाली ये पाबंदी ये सब कुछ वो हैं कि जो मिकात से बाहर आए, मिकात से बाहर जो है वो और जाना उनको मक्का मुकर्रमा जो है वो या हुदूद हरम के अंदर जाना है। ठीक है, अब वहाँ जैसे काम काज करने वाले हैं, इसी तरह ताइफ बाहर हो जाता है, लेकिन कुछ लोग अगर अंदर के रहने वाले हैं कि मिकात से अंदर रहने वाले हैं तो उनको इसी तरह मदीना पाक से हम क्या मिसाल दें कि मदीना पाक से आते हैं तो बेरे अली जहाँ से जो मीकात जो है वो मिकात है जुल्हुलैफा, लेकिन मदीना मुनव्वरा से आएंगे तो एहराम ज़रूरी है, एहराम जो है वो ज़रूरी है। इसी तरह मदीने से आते हुए असल में दो एहराम जो है वो पढ़ते हैं, एक राबिग के मकाम पर भी मीकात जो है वो दो पढ़ते हैं, एक ये अबियार अली वाला पढ़ता है और एक उससे आगे आकर जो है वो राबिग के मकाम पर भी उसकी मुहाजात के अंदर भी एक जो है वो मीकात आता है। अच्छा, तो लिहाजा अगर कोई वो अबियार अली के बाद रहता है लेकिन ये वाले मीकात से पहले रहता है दूसरे मीकात से, तो वो भी जो है वो क्या कहलाएगा, वो आफाकी ही कहलाएगा। अच्छा, वो आम रूट में तो नहीं आता बात का, जैसे कि आप कभी हुआ ऐसा तजर्बा कि राबिग उसकी महाजात आ जाती है ना, उसकी सीध आ जाएगी, ठीक है, तो वो उसकी सीध जब आएगी अगर तो वहाँ कोई स्टेशन या वहाँ कोई अलग से बना हुआ, वहाँ पर कोई मस्जिद या उस एतबार से ना बनाओ, जहाँ से वो तो उधर बनाओ कि जहाँ से वो है वहाँ तो बना हुआ है, लेकिन जब उसकी यानी उसकी बिल्कुल सीध आ जाती है ना, जैसे हम जो हमारा जो मीकात आता है वो समंदर में आता है, यहाँ से जो हम जाते हैं, जो जद्दा का यलमलम जो मीकात आता है पाकिस्तानियों के लिए, हिंद के लिए, तो ये जो है वो यलमलम का मकाम जो आता है तो वो समंदर में, तो वो उसकी मुहाजात देखी जाती है कि उसकी सीध के अंदर, तो वो जो भी है अब उसकी सीध में जहाँ तक जो वो दोनों तरफ जो वो जा रहा है, तो उस जिसके भी रास्ते में उसकी वो सीध पड़ेगी तो फिर उसके लिए बग़ैर एहराम वहाँ से गुजरना जायज़ नहीं होगा जो मक्कतुल मुकर्रमा जाना चाहता है। सही कमाल है, यानी आज के दौर में तो ये सब चीज़ें हम मैप से देखते हैं, ये चीज़ें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इन चीज़ों की तायीन फरमाई उस वक्त और इन चीज़ों की जो हुदूद बयान की है, यानी बज़ाहिर उस वक्त यहाँ इस अंदाज से पहुँचना और इन जगहों पर पहुँचना ये भी कोई एक आम नॉर्मल एक दो दिन का काम नहीं है,
महीनों की जी जी सफ़र है। असल तो यही कि जो इन चीज़ों का मकाम है ये कोई वो टेक्निकली नहीं है, यानी ये इस ऐसी चीज़ों को कहते हैं तौक़ीफ़ी, यानी अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के रसूल की तरफ से मुकर्रर करदा चीज़ें हैं जिनमें अकल को अमल दखल जो है वो नहीं है। और फिर अगर आप इल्म की बात करें तो आज अगरचे जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में इन चीज़ों को आसान जो है वो है, लेकिन बहरहाल पहले दौर के अंदर जो लोगों को इल्म होता था रास्तों का, क्या बात है, वो आज से कहीं ज़्यादा जो है वो हैरान कुन होता था। बिल्कुल। आज तो आप टेक्नोलॉजी के ज़रिए से जो है वो जान रहे हैं ना कि फला रास्ता इधर जा रहा है, वरना आप वो देखें कि वो लोग जो है सितारों को देखकर और जो है वो दीगर जो है वो और उन मकाम के पे ज़रिए से उन मकामात पर कैसे जो है वो पहुँचते थे और पूरा तरीके के मुताबिक और बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर जो है वो पहुँचते थे, फिर ऊँटों के ज़रिए से या पैदल चलकर, मगर वो इन बातों का अच्छा। फिर आज जो लोग इतना मुश्किल बसा औकात समझ रहे होते हैं, कई लोगों के जहनों में ये होता है कि यार एहराम, बस एहराम से किसी तरह जान जो है वो छूटे, उतर जाए जल्दी, उतर जाए बस जल्दी ना। अब आप ये सोचें, आपका मिसाल के तौर पर आप यही सोच लें, हम पाकिस्तान से जाने वाले कितनी देर में एहराम उतर जाएगा। अगर आप उम्रा करने के लिए जाएं भी, आपने यहाँ से जो है वो जहाज़ फ्लाई किया, 4 घंटे आप जहाज़ की फ़्लाइट के रख लें, आगे आप जो है वो एयरपोर्ट पे 2 घंटे 3 अगर आप देखें तो 2 दिन कर लें बिल फर्ज, ठीक है, बिल फर्ज आप 2 दिन भी बहुत ज़्यादा है, वरना 1.5 दिन में, 1-1.5 दिन के अंदर आप जो है वो उस दौर में सोचें कि जब लोग पैदल चला करते थे। अच्छा, फिर इस वक्त आप एसी के अंदर सफ़र कर रहे हैं, खाने पीने की कोई मुशक्क़त नहीं है, कोई अनाव आपका पसीना जो है वो नहीं जो है वो हो रहा। तो आप ये सोचें, अच्छा आज मैं सोचता हूँ कि वो हज के मौके के ऊपर भी आजकल इतना एहतमाम होता है, और ख़ास तौर पे ये जो अभी हज के सीज़न चल रहे हैं जिसमें गर्मियों का जो है वो मौसम है ख़ास तौर पर, तो सिर्फ कितना है आप देखें कि मक्के से लेके अरफात, मिना, मुज़दलिफ़ा और बस यही जो है वो है। वो सोचें कि उस दौर के अंदर लोग कहाँ से, कोई बगदाद से निकला हुआ है, कोई हिंद से निकला हुआ है, कितने महीनों पहले निकला हुआ है, और कैसे पैदल, ऊँट पर, खच्चर पर, वो किस, और एहराम की हालत के अंदर। तो जब हम उन चीज़ों को सोचें तो आजकल की जो थोड़ी बहुत तकलीफ जो होती, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो कितना अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए, और जो इस मामले में तकलीफ पहुँचे तो उसके ऊपर भी हुज्जाज को चाहिए कि सब्र करें, और इस पे बकायदा फ़ज़ाइल है, फ़ज़ाइल हैं, और फिर थोड़ा सा कंपेयर तो करें अपने आप को। हाँ, वो मुशक्क़त, और यार वो मुशक्क़त क्या थी और आज हमें, मैंने आप बहुत ज़्यादा ले लें, किसी को मुशक्क़त होनी तो वो 5 दिन होनी है, और पहले की वो मुशक्क़त है कि वो 4-4 महीनों पहले, 3-3 महीनों पहले, 2-2 महीनों पहले निकले हुए, निकलने होना, और फिर 2-4 महीने बाद पहुंचना, और 2-4 महीने बाद, और फिर सबसे बड़ी बात है कि हम लम्हा बलम्हा अपने घर से राब्ते में। अच्छा, उनका कोई राब्ता भी नहीं, 6 महीने बाद आके पता चलता है कि फलां का इंतकाल हो गया था, घर में ये हादसा हो गया था, इधर ये मामला हो गया था, या जो हाजी गया था वो हाजी का इंतकाल हो गया, अब वो भी वापसी भी नहीं पता ना, वो भी वापसी आए कि नहीं आए। अब जब काफिले आते थे तो पता चलता था कि आपके हाजी साहबान। अच्छा, इसी तरह बहरी जब सफ़र होते थे तो बहरी सफ़र में तो जो सुना हुआ है बकायदा, कोई ज़ाहिर हमारा तो खुद भी तजर्बा नहीं इस तरह, लेकिन उसमें भी जो इंतकाल होते थे तो ये 8-8 दिन जहाज़, तो ये 8 दिन 10 दिन रहता था समंदर में। तो अब इसमें बिलाखिर क्या करते, मैयत में जो है उसको जो है वो दफना दिया करते थे, गोया यानी समंदर की नज़र कर देते ना, कर देते थे। तो मैंने ऐसे कुछ यानी बुज़ुर्गों से सुना, जैसे बड़ी उम्र वाले हैं, तो उनको, और हमारी फूफी अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए, वो भी बताती थी, वो भी, उन्होंने भी बहरी सफ़र ये किया, तो कह रही कि वो जो एक मंज़र होता है या वो जो देखा कि भाई, और कईयों के इंतकाल हुए, ऐसा नहीं कि एक आध कोई जनाजा या दायरे, इतने अफराद हैं ज़्यादा। असल में वजह ये कि वो जो समंदर की आबो हवा होती थी वो रास नहीं आती थी लोगों को, फिर टाइम बहुत ज़्यादा जो है वो लगता था, 2-2 महीने ये वहाँ रहते थे। और आज तिब्बी इलाज के एतबार से देखें तो सहूलियात हैं, उस वक़्त ये भी मुयस्सर इतनी चीज़ें नहीं, तो बीमार हो जाते थे। तो कहा कि अब जहाज़ में हैं और इंतकाल हो गया तो ऐलान हो रहे हैं कि जनाजा है, तो जनाजे का है, और फिर उस बाकायदा वो एक संदूक में डालकर, और वो जो मैयत को नीचे जाया जा रहा है, और फिर उसको खोल दिया, और वो समंदर की नज़र मैयत है। ये हुक्म शरी है, इसमें ये नहीं कि वो उन्होंने कोई उस तरह किया, जैसे हम मट्टी में तदफीन कर रहे हैं तो वहाँ इसकी यही सूरत है। तो अब वो जनाजा वगैरह पढ़ के, और ये यानी कैसा एक देखें ना, वो पूरा एक समझे कि जहाज़ के जो भी लोग हैं वो एक सोगवार जो है वो माहौल जो है वो, उसके बाद ये जो मैं बताया ना उन्होंने कि उनके साथ जो थे, उनके कोई किसी के साथ बच्चियां हैं, घर वाले हैं, उनकी फैमिली है, और फिर हम यहाँ उतरे
और वो उनके सामने इंतज़ार करने वाले वो सब हैं, और उस वक्त उनको पता चला कि वो इंतकाल कर गए। तो इंतकाल कर गए। अच्छा, फिर इंतकाल तो होता है, फिर एक होता है कि इंतकाल के बाद मैयत भी ना होना, एक तसल्ली वाली, दीदार भी ना कर पाना, दीदार भी ना करना, ये भी तो एक तसल्ली वाली चीज़ होती है। बाद औक़ात ये नहीं होता तो लोगों को उससे भी दायरे एक तसल्ली उस तौर पर नहीं आता, या वो नहीं हो रहा होता, जो एक सब्र है वो थमते थमते आता है, ऐसा नहीं कि फ़ौरन आए। तो ये कैफियत होती हैं। तो ये नाज़रीन किराम, ये अगर हम थोड़ा सा इसलिए कह रहे हैं कि जो नेकी के ये काम है, इसमें हमें इस तरह की मुशक्क़तों को यूँ नहीं कि बहुत तकलीफ़ होगी, मुशक्क़तें होगी, बल्कि वहाँ जाएँ भी ना तो किसी से ये ज़िक्र भी ना करें। ठीक है, बाज़ ऐसी तकलीफ़ें, आजमाइशें आ सकती हैं जो इंतज़ामी उमूर से ताल्लुक़ रखती हैं और जिसको हम ठीक कर सकते हैं, तो आप उसके लिए कोशिश करें। वो ठीक है, आप कोशिश करें, जिनसे आपने पैकेज लिए हुए हैं, जो कुछ भी, तो आप उनसे। लेकिन यहाँ आने के बाद उनके सामने जिनको कोई तज़किरा, जिनको इस चीज़ का कुछ भी नहीं, ना इजाला होना है, तो हमें वो तकलीफ़ें ज़िक्र भी नहीं करनी चाहिए। अपनी इबादत, तवाफ़, इन चीज़ों को ज़िक्र करें और इससे हमारी ज़ौक़ में मज़ीद इजाफ़ा होगा, तरगीब जो है वो दिलाएं। और दूसरा फिर उस इंतज़ामात के ज़रिए भी, यानी वो एक इंतज़ामी मसला था या जो भी चीज़ थी, प्रॉब्लम थी, अब उसको लेकर आप अपनी जो है वो आमाल नामे में गुनाहों का, वहाँ पर वो भी हरम पाक की मोहतरम ज़मीन पर, जहाँ पर एक नेकी लाख नेकी के बराबर है, तो एक गुनाह भी लाख गुनाह के बराबर है। तो वहाँ पर आप गीबतें कर रहे हैं, वहाँ पर आप जो है वो पीठ पीछे जो है वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, या किसी पर बहतान लगा रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, या वैसे ही शोर शराबा जो है वो आप कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो है वो मुनासिब नहीं हैं। तो इंतज़ामी एतबार से जो कंप्लेन है वो अपनी जगह करें, लेकिन उसके अलावा सब्र को बहरहाल जो है वो थामे रखें और यहीं से अपना जहन बना कर जाए। वहाँ पर और काम क्या है आपको। और जो ये वाकई सही बात है कि बात चीज़ें ऐसी होती है ना, हम अपने मुल्क में भी रहते हैं तो कई चीज़ों का इजाला नहीं है। अब आपके हमारे करने से ना तो रोड ठीक हो जाना है, ना लाइट अगर शेड्यूल के साथ जा रही है 3-3 घंटे ना उसने ठीक हो जाना है। तो बेहतर तो यही है कि दिन मखसूस ही होते हैं, तो अब आदमी उनको इन चीज़ों में ज़ाया किए बगैर इबादत के अंदर मशगूल हो जाए। तकलीफ़ कोई भी अपनी जगह, इसलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा में इस यहाँ पर एहराम की हालत या हज की हालत में तकालीफ़ पर सब्र करने वालों के लिए बशारत। अच्छा, तवाफ़ के अंदर भी ऐसी बशारतें हैं, गर्मी की फिर बशारतें हैं, मदीना मुनव्वरा की गर्मी बशारतें हैं। अच्छा, बुखार आता है तो इस पर अलग बशारतें हैं। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से हमें ये खुशखबरियाँ और बशारतें दे के गए हैं कि ये आजमाइशें होंगी, तकालीफ़ होंगी, सब्र करना है। और इबादत में यही सब्र तो है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। तो यहाँ सब्र और नमाज को एक साथ ये बयान किया गया है। और इसके तहत जो निकात हैं तो उनमें एक चीज़ ये भी कि यहाँ सब्र का जो ज़िक्र किया गया, तो नमाज़ों में भी कई एतबार से आदमी कई चीज़ों में कुर्बानियाँ देता है, दोस्तों की कुर्बानियाँ, नींद की कुर्बानी, आसाइशों की कुर्बानी, और ये सब कुछ ये सब्र करके इस तरफ आ जाए तो इंशाअल्लाह नेकी है, भलाई है। अल्लाह हमें यह अमल करने की तौफीक दे। बढ़ते आपके सवालात की तरफ। आपके बहुत से SMS भी आ रहे हैं और उनको भी हमने शामिल करना है, लेकिन इससे पहले नाज़रीन के सवाल दें। मुफ्ती साहब की बारगाह में ये सवाल है, अगर कोई शख्स उम्रे की नियत से मदीना मुनव्वरा गया हो और वहाँ से फिर ज़ियारत के लिए चला गया हो और मिकात रास्ते में आती हो, वापसी नियत भी ज़ियारत के बाद मदीना मुनव्वरा आने की हो, एहराम बांधने का या नहीं, एहराम का क्या हुक्म होगा? जवाब तो हम काफ़ी हद तक इसका दे चुके हैं, लेकिन ये कह रहे हैं उम्रे की नियत से मदीना मुनव्वरा गया, ये मतलब यहाँ से डायरेक्ट मदीना मुनव्वरा, डायरेक्ट मदीना मुनव्वरा की फ़्लाइट है किसी की, तो अब ऐसी सूरत में देखें, अगरचे उसका इरादा तो जो है वो उम्रे का ही है, यहाँ से जो गया है वो उसने उम्रा करना है, लेकिन वो इब्तिदान मदीना मुनव्वरा गया है तो मदीना मुनव्वरा चूँकि मीकात से बाहर है तो वो उम्रे की नीयत की वजह से उस पर एहराम अभी लाजिम नहीं होगा। इसी तरह ये कह रहे हैं कि वो मदीने से जो है वो जद्दा जाता है किसी काम से, मिसाल के तौर पर ज़ियारत के लिए या किसी भी गर्ज से, और फिर वापस जो है वो आ जाता है, मक्के नहीं जाता, तो या मिसाल के तौर पे अब यारे अली जो कि मीकात है मदीना का, उससे कहीं और आगे जो है वो जाता है, लेकिन वहीं से वापस आ जाता है, मक्के जाने का इरादा नहीं है, तो क्या अब एहराम ज़रूरी होगा? तो इस सूरत में भी एहराम ज़रूरी नहीं होगा। जब मक्के जाने का इरादा होगा तो एहराम ज़रूरी होगा, वरना जो है वो आप मीकात से बाहर जाकर भी अगर कहीं किसी भी जगह पर घूम फिर रहे हैं और वहाँ से वापस मदीने आ जाते हैं तो एहराम ज़रूरी नहीं। अच्छा, अगर कोई ये गलती कर लेता है
जैसे यहाँ अमूमन जैसे इन्होंने भी कहा उम्रे पे जा रहे जी। हैं, तो यहाँ से जा रहे हैं तो भी उम्रे का इरादा। अब जाना उसको मदीना पाक है, लेकिन उसने यहाँ से ही एहराम बांध लिया, नियत कर ली, एहराम सब कुछ है। कहाँ जा रहे हैं? मदीने शरीफ जा रहे हैं। तो ये एहराम की जो नीयत इसकी हो गई, और भले ये डायरेक्ट मदीना मुनव्वरा उतरता है ये शख्स, तो इसके लिए क्या हुक्म होगा? हाँ, जब अब एहराम की नियत बांध ली तो वो दुनिया में आपने कहीं से भी बांध ली, अच्छा, अब वो आप पर लाजिम हो गई। और अब उस जब आपने एहराम की नियत भी बांध ली, साथ में तलबिया जो है कह लिया, तो अब एहराम की पाबंदियां आपके ऊपर लाजिम हो गई। अब ये खुलेंगी कब? ये उम्रा करके ही खुलेंगी। तो अब या तो आप मदीना शरीफ जा रहे हैं तो अब वहाँ भी आप जितने दिन रहेंगे आप एहराम में ही रहेंगे और पाबंदियां भी आपकी बरकरार रहेंगी। अगर आप उन पाबंदियों से निकलना चाहते हैं तो फिर हल यही है कि अगरचे आपके पैकेज के मुताबिक आपके वहाँ पर 8 दिन हैं, लेकिन आप वहाँ से टैक्सी या बस पकड़ के आप जो है वो मक्कतुल मुकर्रमा जाएं और वहाँ जाकर आप जो है वो अपना उम्रा अदा करें, और फिर उसके बाद अब अपना एहराम खोल कर फिर वापस मदीना आप आएंगे। तो यूँ जो है वो आप एहराम से बाहर आ सकेंगे, लेकिन आप उसके बग़ैर उम्रा किए बग़ैर एहराम से बाहर नहीं आ सकते। कुछ सवालात लेते हैं SMS से। आज मुझे सवालात भी ऐसे लग रहे हैं कि बहुत से वजाहत तलब भी हैं, और मुझे थोड़ा सा ये एहसास भी हो रहा है कि इतने अहम सवाल हैं और लोग उसको सिर्फ मैसेज पर ही पूछना अगर कहें कि यहाँ से काफ़ी हो गया तो ये ना काफ़ी है, ये काफ़ी नहीं। मैं सवाल पढ़ के देता। क्या है कि अर्ज़ ये है कि मस्जिद है और उसमें पानी की निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं है, आमने सामने से पानी निकलने नहीं दे रहे, और इससे फिर मस्जिद को शहीद होने का ख़दशा है, तो किसी और जगह मस्जिद तामीर की जा सकती है। यानी एक मस्जिद को किसी और मस्जिद में या किसी और जगह में तब्दील करने वाला बहुत अहम सवाल है ये, और ये तो एक आध पे नहीं है, ये तो मस्जिद की जो इंतज़ामिया अरकान या पूरे अहले महल्ला पर एक तरह का कि जो वक्फ़ शुदा चीज़ें होती हैं इसका तहफ़्फ़ुज़ वो लाजमी होता है। मस्जिद को इस तरह वीरान थोड़ी होने दिया जाता है। क्या फरमाएंगे, मशवरा क्या देंगे आप इनको? बिल्कुल, ऐसी सूरत के अंदर मस्जिद को तब्दील तो आप नहीं कर सकते, अहले महल्ला पे लाजिम है कि वो उसके लिए नकासी का अहतमाम जो है वो करें और निज़ाम जो है वो बनाएं फ़ी ज़माना। तो इसके लिए कोई इतनी मुश्किल नहीं है। घरों के नीचे से भी जो है वो अगर किसी और के घर भी हैं तो वहाँ से भी जो है वो सेवरेज की लाइन जो है वो गुजर सकती है। तो बहरहाल अहले महल्ला को चाहिए कि मस्जिद के लिए जो है वो अपने दिल को जो है वो बड़ा करें, और मस्जिद का तहफ़्फ़ुज़ वो सिर्फ इंतज़ामिया पे लाजिम नहीं होता, तमाम अहले महल्ला के ऊपर बल्कि तमाम मुसलमानों के ऊपर लाजिम होता है। तो इस एतबार से उसकी हिफाजत का एहतमाम करना सब पे लाजिम है। तो इसका कोई ना कोई हल जो है वो निकालना चाहिए। मस्जिद तब्दील नहीं हो सकती। अगर अहले महल्ला इतने अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते या कोई इस तरह का मामला है, तो जैसे मस्जिद तामीर करने के लिए हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, तो आप दीगर और ऐसे लोग चाहे उस इलाके में नहीं हैं तो किसी और जगह से आप रब्ता कर लें और ऐसे साहिब सरवत अफराद को अपनी वो मजबूरी या मस्जिद की वो ज़रूरत बताएं, तो इंशाल्लाह कई ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको जो मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंशाल्लाह आपका ये काम कर देंगे। जब उनको हकीकी सूरत हाल पता चलती है तो कई अफराद अहबाब ऐसे मिल जाते हैं, और करना भी चाहिए। नाज़रीन भी हमें सुन रहे होंगे, तो जहाँ की इस तरह की मुश्किल होती है, ठीक है आपके महल्ले की मस्जिद नहीं है लेकिन अल्लाह का घर है, मस्जिद है, आप उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर इक़दाम करें। और फिर भी जो भी सूरत हाल हो तो मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि दारुल तहरीर सुन्नत से बाकायदा इसका रब्ता करें, और इस तरह के जो मामलात होते हैं, ये नंबर तो अपने पास रखिए, लेकिन बाकायदा इसकी कुछ वीडियोस वगैरह बनाकर अगर आपके शहर में या उससे करीबी कहीं दारुल तहरीर सुन्नत मौजूद है, जैसे अमूमन हमारे बड़े शहरों में हैदराबाद, कराची शहर में तो अल्हम्दुलिल्लाह 7 दारुल तहरीर सुन्नत मौजूद हैं। इसी तरह आप हैदराबाद में चले जाते हैं, फैसलाबाद में हैं, लाहौर में हैं, और या रावलपिंडी में हैं, गुजरांवाला गुजरात, उकाड़ा शहर, सरगोदा शहर, ये इन तमाम शहरों के अंदर मुल्तान में भी दारुल तहरीर सुन्नत बाकायदा मौजूद हैं और इसमें आप रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, हैदराबाद से हम डायरेक्ट मुल्तान में जाते हैं दारुल तहरीर सुन्नत के हवाले से, तो मुझे 1-2 मरतबा किसी ने कहा कि ये बीच का वाला बहुत एरिया ये खाली होता है इसमें, तो दुआ करें इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जल्द वहाँ भी दारुल तहरीर सुन्नत की शाखें और ब्रांचेज खुलना शुरू हो जाएंगी। अनकरीब नवाबशाह में तो तैयारियां हैं कि इंशाल्लाह नवाबशाह के अंदर दारुल तहरीर सुन्नत खुले, और अल्लाह ने चाहा तो सक्खर में भी खुलेगा, फिर आगे मज़ीद जो बड़े बड़े शहर हैं उसकी तरफ इंशाल्लाह पहुँचेंगे। अच्छा, एक सवाल और है मुफ्ती साहब, वो भी इसी तरह का है, अब वो है भी शामिल करूँ नहीं करूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कर ही लूँ। किसी खातून की तरफ से कि मैं अपने ससुराल से अलग रहती हूँ
और मैंने अपने शोहर से कहा कि मैं ससुराल से अपने जहेज़ का सामान लेने जा रही हूँ। तो उन्होंने मुझे 2 जुमले कहे। एक तो ये कहा कि अगर तुम सामान लेने गई तो तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग। दूसरी बात कही कि अगर सामान लेने गई तो वहाँ लोगों को कह देना कि मुझे तलाक हो गई है, इसलिए मैं अपना सामान लेने आई हूँ। तो मुफ्ती साहब पूछना ये, क्या अगर मैं अब सामान लेने जाऊँगी तो मुझ पर तलाक वाक़ई हो जाएगी? रहनुमाई करें। यकीनन वज़ाहत तलब है, लेकिन कुछ खुलासा आप बता दें कि इनको क्या करना चाहिए। हाँ जी, इस मामले के अंदर तो शौहर और बीवी दोनों को ही जो है वो राब्ते की ज़रूरत है, क्योंकि जो शौहर ने जो जुमले कहे हैं वो वाज़े तलाक के तो नहीं है। जो पहला वाला जुमला उसने कहा अलग अलग जो किनाया अल्फाज में से शुमार होता है, तो उसमें कई जगह पर जो है वो नियत की भी हाजत होती है पूछने की, और दीगर भी चीज़ों को पेश नज़र रख कर कोई जवाब दिया जाता है। तो लिहाजा फ़िलहाल तो यही है कि ये कदम ना उठाएं, बल्कि पहले शरई रहनुमाई जो है वो हासिल कर लें। हाँ, शौहर के लिए ये है कि बहरहाल अगर औरत अपना जब रह रही है अकेली है और आपने ही उसको अकेला रखा हुआ है, तो अब ऐसी सूरत में वो जहेज़ का सामान औरत की ही मिल्क होता है, उसका हक बनता है। तो अगर वो अपना सामान लेने जा रही है तो आप सिर्फ लोगों की वजह से या जनाब आपके वालदैन को बुरा लगेगा या उनके ज़ेरे इस्तेमाल है इसलिए आप मना कर रहे हैं, तो आपका ऐसा करना सरासर जो है वो जुल्म है। तो ऐसा कहना भी आपका गलत है और ऐसा करना भी जो है वो गलत है। तो आप पे लाजिम है कि अब वो लेने ना जाए, आप खुद जो है वो पहुंचा दें। तो ये उसका हक बनता है, ये उसकी चीज़ है। तो अब ये कि जनाब जो है वो अलग आपने ही रखा हुआ है, अलग वो रह रही है, और फिर आप बोलें कि नहीं तुम अपने सामान से भी जो है वो इस्तिफ़ादा नहीं कर सकती, वो सामान जो है वो मेरे घर वाले इस्तेमाल करते रहेंगे, तो ये सरासर जो जुल्म और ज़्यादती है। ऐसा करना हरगिज़ जायज़ नहीं। ठीक है। और बकिया जो जुमले के हैं उसकी रहनुमाई के लिए अहले सुन्नत में जो है वो राबता कर रहनुमाई लेनी चाहिए उसके लिए। जी, मज़ीद सवाल। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में मुफ्ती शफीक साहब से ये सवाल है कि हम वितर की नमाज पढ़ रहे हों तो वितर मुकम्मल कर लिए, दुआए कुनूत पढ़ना भूल जाते हैं, तो दोनों सलाम फेर कर मस्जिद से भी वापस घर आ जाते हैं, तो बाद में याद आता है कि तो मैंने दुआए कुनूत तो पढ़ी नहीं थी, तो उस सूरत में अब वितर का क्या हुक्म होगा? वितर की कज़ा करनी होगी या उसका क्या हुक्म होगा? इस बारे में मदनी कुल इरशाद फरमाएं। जी, मज़ीद। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है, ये जो सिटी टू सिटी बस सर्विस होती है, इसमें ड्राइवर हजरात की होटल वालों से खाने पीने के मामलात में कुछ तरकीब होती है, तो वो तरकीब इन लोग के लिए जायज़ है? वहीं रोकते हैं जहाँ उनकी अच्छी बातचीत होती है, और फिर पूरी बस को उसका खमियाजा भुगतना भी पड़ता है खाने के पैसों की शक्ल में, तो वो तो बैठ जाते हैं एक जगह जाके, और पीछे पूरी बस को फिर अगर वो फिर महंगा रेट देते हैं, तो उनका ड्राइवर हजरात का ऐसा करना कैसे? ये बहुत बड़ा अहम सवाल है। पहली सूरत में जो वितर वाले हैं तो उनको वितर का इयादा करना है। जी, वितर का इयादा करना होगा, बतौर वाजिबुल इयादा उस वितर को दोबारा पढ़ना होगा। तो वो फिर ऐसी सूरत के अंदर उसमें जो कमी कोताही हुई वो दोबारा रिपीट करने से दुरुस्त हो जाएगी। कज़ा की नियत करेंगे, वाजिबुल इयादा की ही नियत करेंगे, यानी वितर तो अदा हो गए लेकिन उनका वाजिब छूट गया। अगर दुआए कुनूत भूल जाते हैं तो नमाज के अंदर ही याद आ जाता है आपको, जैसे आप रुकू में चले गए या सजदे में हैं, आप याद आया कि दुआए कुनूत भूल गए, तो सजदा साहब कर लें और सलाम भी फेर लिया। जब तक आप कोई ऐसा अमल नहीं करते जो नमाज के लिए माने हो, रुकावट हो और या नमाज को तोड़ने वाला नहीं है, तो आप सजदा साहब उस वक़्त भी कर सकते हैं। लेकिन आपने जैसे कहा कि चले गए, मस्जिद से ही निकल गए, तो अब वो वाजिबुल इयादा हैं, उनको दोबारा आप दोहरा लीजिए। कज़ा नहीं बल्कि वाजिबुल इयादा की नीयत से उनको आपने दोहराना है। अच्छा जी, ये ड्राइवरों का मसला तो ये तो बड़ा अहम मसला है और बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, दोनों तरह की बातें यहाँ पे करते हैं। कुछ ड्राइवरों से भी बात की तो वो ड्राइवर हजरात ये कहते हैं कि हमें कहीं ना कहीं तो रुकना है, और जो ऐसा नहीं है कि इस जगह पे ये है तो अगले स्टॉप पे होटलों का वो मसला नहीं है, उससे अगले स्टॉप पे नहीं है, तो रुकना तो कहीं ना कहीं है और रूट यही है। और हर जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ वो ड्राइवरों को कोई सहूलत देते हैं, वो खाना पीना उनको फ्री देते हैं, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, ड्राइवरों का इस बिना पर ये सहूलत लेना ये जायज़ नहीं है। ठीक, वो चाहे तय करके हो या बगैर तय किए हो। सही। जब एक उर्फ है कि ड्राइवर को वो इस वजह से दे रहे हैं, तो चूँकि जो रोकना है वो ड्राइवर के ऊपर वैसे ही गोया कि कंपनी की तरफ से लाजिम है या मालिक की तरफ से लाजिम है कि भाई मुसाफिरों के लिए रोकना ही है, तो उसने कोई एक्स्ट्रा काम होटल वालों के लिए नहीं किया। सही है।
जब होटल वालों के लिए कोई काम नहीं किया तो उसके बदले में कोई भी सर्विस जो है वो लेना होटल वालों से, वो उसके लिए जो है वो जायज़ जो है वो नहीं है। तो ठीक है, अगर उसने कहीं भी जो है वो उसने कहा भाई रुकना ही है, नॉर्मल जगह पर ही मैंने रोका है, कोई ऐसी जगह नहीं रोका जहाँ जो है वो रेट जो है वो सस्ता है या मेरी वजह से महंगा होगा, तो भी उसके लिए ये जायज़ नहीं होगा कि वो वहाँ पर मुफ्त खाए। उसको हुक्म यही होगा कि आपके लिए मुफ्त खाना या डिस्काउंट में खाना वो जायज़ नहीं होगा। आप ठीक है रोकें, किसी खैर खाही और भलाई करते हुए ऐसी जगह रोकें जो अच्छी हो, मुनासिब हो, जहाँ नमाज की जगह भी हो, रेट के एतबार से भी देख लें, फिर खाना भी अच्छा हो वहाँ पर। तो इन सब चीज़ों को पेश नज़र रखते हुए जो है वो आप जो है वो ठीक है रोक लें, और फिर जो है वो साथ में आप अपना खाना अगर खाएं तो वो आप उसके पैसे जो बनते हैं वो आप जो है वो अदा करें उसको। तो चाहे आप उसको यही कह दें, वो बोले कि इतना डिस्काउंट देना है, तो आप ये बोल दें कि भाई ठीक है आप ये डिस्काउंट जो है वो मुसाफिरों को जो है वो दे दें, ठीक है। या मुसाफिरों में से पूछ लें कि भाई कौन ऐसे हैं, तो उनमें से जो गरीब हैं उनको जो है वो खिला दें उन पैसों का, लेकिन आप अपने पैसे जो है वो बहरहाल दें। और दूसरा इसका ये भी हल हो सकता है इनको पैसे ऑलरेडी कई ऐसे ड्राइवर होते हैं कि या इनमें वसूल होता है ना, पैसे तो इनको मिल रहे होते हैं जी खाने के भी, इनको कंपनी की तरफ से, कंपनी की तरफ से, या जिनके ये ड्राइवर हैं। और ये होटलों वाले को इतने शरीफ थोड़ी हैं कि ये ट्रक ड्राइवरों को क्यों नहीं खिलाते ये जी। तो ट्रक वाला तो माल लेके जा रहा है, तो उसमें जो ड्राइवर कंडक्टर जो भी उनके हैं तो वो फ्री में थोड़ी खाते हैं, वो पैसे से खाते हैं। ये बसों वालों को इसी तरह कोचेज़, अब ये सिर्फ होटलों पे नहीं रहा, ये गर्मी के जैसे ही मौसम आते हैं तो जगह जगह मशरूबात और इस तरह के, शायद आपका भी कभी तजर्बा हुआ हो, या मुझे ऐसा नहीं लगता कि हैदराबाद और ये कराची के इस रूट पे हो सकता है, लेकिन जो लोकल रूट आम होते हैं तो उसमें ये जगह जगह होते हैं इंतज़ामात। तो कहीं भी लोग वो क्या बनाते हैं जो गर्मियों में ख़ास सत्तू बनाते हैं, सत्तू बनाते हैं, गन्ने के जूस वाले खड़े हुए होते हैं, क्या कहते हैं उसको आप पंजाबी तो मैदानी कहते हैं उसको, तो वो कर जी कुछ कहते हैं इसी तरह, थाज कह रहे हैं ये। तो इस तरह की चीज़ें मुख्तलिफ बनाकर तो आप वो कोच वहीं लगाएंगे। अब वो जल्दी सबसे पहले तो ड्राइवर हजरात को पेश करते हैं, फिर मुसाफिरीन का भी दिल करने लग जाता है कि हमें कुछ पी लें, गर्मी हो रही है। तो ये इस तरह की होती हैं। तो इनमें बहरहाल उनको मुसाफिरों का ये ख्याल रखना चाहिए, बिलखुसूस महंगे होटलों पर वो बेचारे बाद को ख़रीद भी नहीं पाते। अच्छा, ये सिर्फ यहाँ का नहीं मसला, हमने बात अभी थोड़ी देर पहले की तो हरमैन शरीफैन के जो सफ़र होते हैं वहाँ भी मुसाफिर इसी तरह की शिकायत कर रहे होते हैं कि इतनी महंगी जगह वो स्टे कर लेते हैं कि जिसकी वजह से आम मुसाफिरों के लिए बहुत आजमाइश हो जाती है और खाने पीने के मामलात में। तो इसमें खैर खाई वाले जो बातें की हैं उन पर अमल करना चाहिए। जी मज़ीद सवाल। मेरा नाम फराज कमाल है। मेरा मुफ्ती साहब से एक सवाल है, नंगे सर कुरान की तिलावत करना कैसा है? जी, नंगे सर कुरान पाक पढ़ना, नंगे सर भी तिलावत कुरान करीम करना जायज़ है, अगरचे बेहतर ये है कि अदब और ताज़ीम के साथ जो है वो किबला रू बैठ कर सर ढाँप कर जो है वो तिलावत की जाए। लेकिन अगर आप जो है वो ज़बानी तिलावत कर रहे हैं या वैसे भी जो है वो देख कर तिलावत कर रहे हैं, मोबाइल से हैं, गाड़ी में हैं, रास्ते में हैं, किसी जगह पर, और सर अगर ढका हुआ नहीं है तो भी करना जायज़ है तिलावत कुरान करीम, गुनाह नहीं है। गुनाह नहीं। जी, ये कह रहे हैं कि गाड़ी चोरी हो गई थी, अब मिली है 1 माह बाद, तो उसमें जो सामान है क्या वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि गाड़ी का बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो गया है? क्या कहते हैं? जब सामान है, क्या सामान है, ये चीज़ जो भारत जो है वो है यानी गाड़ी चोरी हुई है, जिन्होंने चोरी की अब उनका सामान इनके पास आ गया जी, जो उन्होंने तो कोई नुकसान भी कर दिए हैं, अब ये शायद चाह रहे होंगे कि ये सामान हमारे लिए ठीक है या उस नुकसान का इजाला। अब वो देखा ही जाएगा ना कि वो सामान क्या है और नुकसान जो है वो क्या है, नुकसान किसने किया है, किसने जो है वो किया है। ये भी हो सकता है कि जो लेने के अंदर जो है वो छीनने वालों ने या किसी और ने नुकसान जो है वो किया हो। तो बहरहाल इस सवाल ही वजाहत तलब है, और फिर वो सामान है क्या, कितनी मालियत का है, तो फिर उस सवाल की वजाहत के बाद ही इस पर कोई जवाब दिया जा सके। अच्छा, अगर सामान इस तरह का मिलता है, बिलफर्ज चलें रेंट वाले जो होते हैं, गाड़ी रेंट पे दी सामान आ जाता है, अच्छा किसी ने साथ अपने मुसाफिर बिठाए तो वो अपना सामान बाज़-औक़ात भूल कर चले जाते हैं। अब उसकी भी नौइयत मुख्तलिफ हो सकती है, कितनी मालियत है, बाद छोटे मोटे सामान होते हैं
बात बिल्कुल बस औकात अपनी देखें, पानी की बोतल ही कोई शख्स छोड़ के चला गया तो अब उसको भी परवाह नहीं है, आप उसको फ़ोन भी करेंगे तो कहेगा कि भाई पी लो या फेंक दो, मुझे इसका क्या करना है। जी हाँ। लेकिन अब किसी का जो है वो पैसों का पर्स रह गया या और किसी की कोई अहम चीज़ जो है वो रह गई, कीमती चीज़ रह गई, तो यकीनन वो जो है वो परेशान भी होगा, बस औकात वो नाम राब्ता भी करता है। तो बहरहाल वो चीज़ जो कि कीमती है तो वो अमानत है आपके हाथ में, आप पर ज़रूरी है कि आप असल मालिक से रब्ता करें और उस तक जो है वो पहुँचाएँ। ये आपको उसकी हिफाजत करना ज़रूरी है और मालिक तक पहुँचाना भी ज़रूरी है। जी मज़ीद सवाल। हुमायूं अत्तारी 5G न्यू कराची से। मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल ये, क्या जहेज़ और जेवरात से औरत पर हज फ़र्ज हो जाता है? जी, जहेज़ और जेवरात से हज की फ़र्जियत। जहेज़ के सामान में तो बहुत सारा सामान जो है वो ज़रूरियात ज़िंदगी से मुताल्लिक़ होता है। अगर वो इस्तेमाल में आ रहा है, फ़र्नीचर है, बर्तन हैं और दीगर चीज़ें हैं, तो इस्तेमाल में आ रही हैं तो वो तो ज़रूरियात ज़िंदगी में हो गया, तो उसके ऊपर तो नहीं होगा। हाँ, ज़ेवरात की वजह से बिल्कुल हज फ़र्ज़ होगा कि ज़ेवरात जो है वो हाजत असलिया से ज़ायदी होते हैं, तो अगर उनकी मालियत इतनी बनती है कि औरत पर हज के अखराजात जो है वो उससे पूरे हो सकते हैं, तो उस पर लाजिम होगा कि वो उसे बेचकर हज पर जाए। और साथ में बहरहाल महरम जो है वो अदायगी के लिए ज़रूरी होता है। तो अगर औरत को महरम दस्तियाब है या शौहर जाने को अपने पैसों पे तैयार है, महरम अपने पैसों पे जाने को तैयार है, औरत अपने जेवर बेचे तो अपने अखराजात उठा सकती है, तो ये उनके साथ जाएगी। और अगर कोई महरम नहीं दस्तियाब, शौहर भी नहीं है जाने को तैयार या उसके पास पैसे जो है वो नहीं है, तो अगर औरत के पास इतना जेवर है कि वो अपना ख़र्च भी उठा सकती है और अपने महरम का भी ख़र्च उठा सकती है, तो उसके ऊपर लाजिम होगा कि वो दोनों का ख़र्च उठाकर हज पर जाए, यानी अपना भी और अपने साथ महरम का भी ख़र्च उठाकर हज पर जाए और हज फ़र्ज़ की अदायगी करे, ये उस पर शरान लाजिम होगा। यानी जबकि दोनों का उठाने की ताकत है। और अगर उठाने की ताकत नहीं है, सिर्फ अपना है, तो ऐसी सूरत में इंतज़ार करेगी, अलबत्ता हज बदल की वसीयत कर देगी कि ज़िंदगी मौत का कुछ नहीं पता, तो हज बदल की वसीयत करेगी कि अगर मैं इंतकाल कर जाऊँ और उससे पहले हज ना कर सकूँ तो मेरे माल में से हज बदल जो है वो करवाया जाए, तो उसके लिए जो है वो हज बदल की वसीयत करेगी। अब ज़िंदगी से मौत से पहले जब भी उसको कोई महरम या शौहर दस्तियाब हो जाएगा तो उसके साथ हज पर चली जाए, और अगर दस्तियाब नहीं होता, हद तक इंतकाल हो जाता है, तो फिर वरासा पे लाजिम होगा कि उसके तिहाई माल में से उसकी इस हज बदल की वसीयत को पूरा करें। अच्छा, चंद दिन पहले हमारे पास एक दारुल्ता में इसी तरह का मसला आया कि ख़ातून को अपने विरासत में से पैसे मिले और अपने मेके की तरफ से, भाइयों की तरफ से, तो अब वो अमाउंट था कोई 13-14 लाख रुपए का। तो 13-14 लाख में ज़ाहिर है, अभी हम इस साल देखें, पिछले साल देखें, ये उससे तो ये 3 साल तकरीबन गुजरे उनको, तो वो अमाउंट रखा हुआ था और उस पर ज़ाहिर है हज की फ़र्जियत तो यूँ आ जाएगी कि हज वाला पैकेज है जो वो उस अमाउंट के, लेकिन इतनी नहीं है कि शोहर की ताकत नहीं है इस तरह, या कोई और महरम इस तरह जाने के लिए तैयार नहीं था कि भाइयों ने हज किया हुए। अब इन्होंने 2-3 साल तो इंतज़ार किया। अब क्या किया कि रमज़ान शरीफ में अपने शोहर को लिया, बच्चों को लिया, उम्रे करके आ गई। अब जब वापसी आई फिर प्रोग्राम कोई देखा तो उसमें यह मसला सुना इसी तरह हज के हवाले से। अब वो रहनुमाई लेने के लिए तो अब तो है भी नहीं, जो थे पैसे वो भी खर्च कर लिए। ऐसों को मशवरा किया देंगे, यानी जिसके पास पैसे हों, महरम का इंतज़ाम नहीं है, तो अब उसको ये तो सोचना है कि मेरे ऊपर हज फ़र्ज़ हो चुका है, हज फ़र्ज़ है, अब मैं सिर्फ इस इंतज़ार में हूँ कि जैसे ही महरम का कोई इंतज़ाम होता है या शोहर के पास अरेंज होता है तो फिर हम हज करके आते हैं। तो अब अगर इसको महरम मिलता है या कुछ भी है तो फिर क्या करेगी ऐसी औरत? बिल्कुल ऐसे अफराद पे लाजिम है कि उस पैसे को, ख़ातून पर ख़ास तौर पर, कि वो उस पैसे को संभाल कर रखें ताकि वो जब भी कोई मौका मिले तो वो हज पर जो वो जा सके। हाँ, जिनके पास बहुत सारा माल है तो उनको तो चले मसला नहीं है, कुछ खर्च कर लेंगे, कुछ पीछे मौजूद होगा, लेकिन जिनको ये है कि नहीं भाई अगर ये खर्च हो गए तो फिर उसके बाद तो कोई इंतज़ाम ही नहीं बन पाएगा, तो उनको यही चाहिए कि वो जो है वो जब भी ज़िंदगी में एक मरतबा आप पर हज फ़र्ज़ हो गया ना, तो अब आपको वो करना ही है। हत्ता कि अगर आपके पास जो माल था वो भी ख़त्म हो गया तो भी आप पे लाजिम है, हज अपनी जगह लाजिम ही रहेगा, फ़र्ज़ बाकी ही रहेगा। आप पे लाजिम होगा कि आप कर्ज़ की अदायगी कर सकते हैं तो कर्ज़ लेकर हज पर जाएं और वापस आकर कर्ज़ की अदायगी करें, लेकिन हज करना होगा। तो इसलिए ऐसी औरतों को यही मशवरा है कि फिर आप अपने उस पैसे को संभाल कर ही रखें ताकि आइंदा जब भी हो तो वो हज का एहतमाम, महरम दस्तियाब हो, आप हज पे जा सकें, और अगर ना हो तो कम से कम ये होगा कि इंतकाल की सूरत के अंदर आपके तरके में से फिर हज बदल की कोई सूरत बनाई जा सके। अच्छा, ये 3 साल ज़कात भी लाजिम?
जी, वो तो आगे जब तक वो माल रहेगा तो बहरहाल उसकी ज़कातें ज़कात इसकी लाजिम होती रहेगी। ज़कातें देनी है। अच्छा, इनसे थोड़ा सा जब वजाहत पूछी तो कहा कि 2 साल से ज़कातें दे रहे थे, अब हमने कहा इसी की ज़कातें देते रहेंगे, खर्च ही कर दो ताकि ये भी खर्च हो जाए। तो ज़कात से ठीक है, ज़कात भी फ़र्ज़ है, तो अब ज़कात में कितना जाता बिल फ़र्ज़ 12 लाख रुपए थे तो उसका 2.5% जा रहा था, और 2 साल में इनका गया होगा, अगर इस तौर पर गए कि 50,000 गया होगा, 60,000 चला गया होगा इसमें ज़कात की मद में। तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही आप, हो सकता है 2-3 साल के अंदर अंदर कोई ऐसा इंतज़ाम हो जाए, तो ये एक जनरल मसला, लेकिन पैसा है तो उसकी ज़कात तो अदा करनी है, साहिब निसाब हैं और साल बसाल ज़कात लाजिम होती रहेगी। इसमें ये नहीं देखा जाता कि वो पैसा कहीं कारोबार से बढ़ रहा है तो ज़कात है, वो पैसा जाम एक जगह पड़ा हुआ है तो ज़कात नहीं है। ज़कात बाहर सूरत उस पर होती रहेगी जो भी उसकी शराइत हैं, तो हमें इन फ़राइज़ पर बहरहाल अमल करना चाहिए। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम आपने मुलाज़ा किया और ऐसे कई सवालात होंगे, हमारे हर सवाल के पीछे किसी न किसी साइल का एक नया सवाल छुपा हुआ होता है। तो वो कहते हैं यहाँ तक तो बात होगी लेकिन मेरा मसला ये था, मेरा मसला इसके एतबार से ये था। तो आप ये दारुल सुन्नत की वेबसाइट भी का आप ये देख रहे हैं, लिंक आप www.fatwaqa.com, आप इस पर जाकर भी हज़ारों अपने सवालात बिला मुबालगा आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और साथ साथ आप दारुल सुन्नत के फ़ोन पर भी रब्ता कर सकते हैं। जो भी आपके अर्जेंट मसाइल हैं, आप दिन में 10 बजे से लेकर 4 बजे तक आप इस पर फ़ोन कीजिए तो इंशाअल्लाह आपको शरई रहनुमाई कर दी जाएगी। अल्लाह पाक हम सब के इल्म में बरकतें अता फरमाए, इल्म नाफ़े की दौलत से हम सबको माला माल फरमाए। मदनी चैनल देखते रहें, अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। आमीन बिजाहिन नबी। हादियो रहनुमा हमारे उलमा, हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह।